नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उसका एक वीडियो हमने कल पढ़ लिया था। आज दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम क्या करेंगे। कल हम देख रहे थे शॉर्ट और बेसिक से, तो शॉर्ट का एक तरीका मैंने बता दिया था। आज हम देखेंगे शॉर्ट का नेक्स्ट तरीका। ध्यान देना, अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए, ये त्रिभुज ए बी सी, अगर इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज दिया है, यहां पर एंगल दिया है अल्फा और यहां पे एंगल दिया है बीटा, यहां पे एंगल दिया अल्फा और यहां पे एंगल दिया है बीटा, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ए बी, और इसका नाम देना सी और डी। बी से लेकर डी तक अगर ए दे रखा है और ए से लेकर बी तक अगर आपको बी दे रखा है, तो ये दूरी दे रखी है और ये दूरी दे रखी है और अल्फा और बीटा दे रखा है। कंडीशन है जब अल्फा और बीटा का योग 90 हो, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 हो, अल्फा प्लस बीटा यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल का योग अगर 90 है, और साथ में ये दे रखा है बी से लेकर डी तक की दूरी ए है, बी से लेकर ए तक की दूरी अगर बी है, और आपको इसकी हाइट निकालनी है BC, तो BC बराबर होगा अंडररूट ऑफ AB। अंडररूट ऑफ AB क्या होगा, इस A और B का दोनों का मल्टीपल करना है और फिर उसका क्या ले लेना, वर्गमूल। तो किसका मान आ जाएगा, हाइट का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, हाइट का। समझ में आया। दूसरा टाइप इसमें ऐसे बताया मैंने कि आपको दो त्रिभुज, एक त्रिभुज में दो त्रिभुज बना के देते और यहाँ पे एंगल अल्फा और यहाँ पे एंगल बीटा हो और दोनों का योग कितना हो, 90 हो। उस स्थिति में कंडीशन है अगर अल्फा प्लस बीटा का योग 90 हो, उस स्थिति में हाइट कैसे निकालते हैं। हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई का गुणा करेंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो क्या आ जाएगी, हाइट का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, हाइट का मान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर। अगर आपको इस प्रकार से दे दे ए बी सी और यहाँ पे डी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे एंगल दे दे 30 डिग्री और यहाँ पे एंगल दे दे 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल दे दे 30 डिग्री और यहाँ पे एंगल दे दे 60 डिग्री, तो उस स्थिति में B से लेकर D तक की दूरी, B से लेकर D तक की दूरी अगर 1 होगी, B से लेकर D तक की दूरी अगर 1 होगी, तो D से लेकर A तक की दूरी कितनी होगी, 2 होगी। B से लेकर अगर D तक की दूरी 1 है, तो D से लेकर A तक की दूरी कितनी होगी, 2 होगी। अर्थात अगर यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण दिया है, तो नीचे वाली साइड में बिंदु D से A तक, बिंदु D से B तक का अनुपात तो 1 होगा और D से A तक का अनुपात क्या होगा, 2 होगा। अर्थात ये साइड 1:2 के अंदर होती है। किस अनुपात के अंदर होती है, एक साइड पहले वाली और दूसरी साइड ये नीचे दूसरी ये वाली, इनका अनुपात होता है 1:2। 1:2 अर्थात यहां से लेकर यहां तक अगर 20 दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक अगर 20 दे रखी है, तो आगे वाली कितनी आएगी, 40 आएगी। यहां से लेकर यहां तक कितनी आएगी, 40। अगर यहां से लेकर यहां तक 20 दे रखी है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी आएगी, 40। और दूसरी बात, अब एक बात हमने पहले अभी समझी थी कि अल्फा प्लस अगर बीटा बराबर कितना हो, 90 हो, तो हाइट BC का मान क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी इंटू यहां से लेकर यहां तक की दूरी का मल्टीपल का अंडररूट ऑफ AB, ये बताया था। तो हाइट क्या आ जाएगी, हाइट यहां से h निकालेंगे तो h आ जाएगी A, यहां से लेकर यहां तक A है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, 20 इंटू B, यहां से लेकर यहां तक को हमने बोला था B।
अगर ये 20 है और आगे वाली 40 है तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी 60। तो कितना आ जाएगा h बराबर 120 और डबल 0 इसका वर्गमूल। इसका जो भी वर्गमूल आएगा वो किसका मान आ जाएगा, हाइट का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, हाइट का मान। समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दे रखा है और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दे रखा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड अगर 1 होगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड कितनी होती है, 2 होती है। अर्थात इस साइड और इस साइड में अनुपात होता है 1:2, 1:2। अब आप कंफ्यूज हो जाओ कि तब 2 इधर लिख दें 1 इधर लिख दें, ऐसा ना हो। तो इसके लिए याद रख लो, देखो 60 को 1 से गुणा करेंगे 60 और 30 को 2 से गुणा करेंगे 60। तो आप याद रख सकते हो दोनों साइड का गुणा करने के बाद में बराबर आना चाहिए। 60 को 1 से गुणा करेंगे ये भी 60 हो गया, 30 को 2 से गुणा करेंगे ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। तो याद रख सकते हो ऐसे, एक ये वाली साइड 1 होगी तो ये वाली साइड कितनी होगी, 2। कंफ्यूज होगी आप ऐसा कर लोगे कि ये 1 होती होगी और ये क्या होगी 2, फिर गलत हो जाएगा। तो याद रखने के लिए 60 को 1 से गुणा करेंगे ये 60 हो गया, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। अर्थात 1:2 ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, हमने 2 टाइप यहां से देख लिए है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन मिलेगा आपको। मिल गया, अगर ये यहां पे दे रखा है 60 डिग्री और आगे दे रखा है 30 डिग्री, आगे कितना दे रखा है 30 डिग्री, और इनमें से कोई भी हमारे पास कितनी है, 1 यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई 2, और यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई 3, और ये कितनी हो गई 4, और ये कितनी हो गई 5। हमारे पास 5 साइड है। अगर 5 साइड में से एक साइड भी आपको मालूम है तो कंप्लीट आप 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हो। हमारे पास डायग्राम ये बन गया है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री का कोण है, और हमारे पास साइड बनेगी क्या क्या बनेगी, ए बी सी डी। अगर आपको चाहे ए बी का मान दे दे, ए से लेकर बी तक का दे दे, चाहे ए से लेकर डी तक का दे दे, चाहे बी से लेकर डी तक का दे दे, चाहे बी से लेकर सी तक का दे दे, चाहे सी से लेकर डी तक का दे दे, चाहे ए से लेकर सी तक का दे दे। हमारे पास वैल्यू कितनी है 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगर 6 में से कोई भी एक मालूम है तो हम इन 6 मानों में से 5 के मान कुछ ही सेकंड में निकाल लेंगे। कुछ बेसिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10th वाले बच्चों को तो बेसिक से ही करना है। ये तो इसलिए है कि कहीं आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए, क्या नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए, इसलिए हम शॉर्ट में भी सीख रहे हैं। बाकी बेसिक से आपका कंप्लीट बेसिक से ही होगा। किससे होगा, बेसिक से ही होगा। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये तो याद रखना आपको। तो देखो अब इतने मान आपके पास है, तो कोई भी एक मान, जैसे मैंने सोच लिया कि ये मान दे दिया, ये मान कितना दे दिया 20 दे दिया, और बाकी मान निकालने, बाकी मान निकालेंगे। तो अब याद करो बातों को। मैंने बोला अगर यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये भाग 2 होता है, तो ये भाग कितना होता है 1। तो ये दूरी कितनी आ गई है 10, ये कितनी आ गई है 10। दिया हुआ क्या था, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये भाग कितना आ गया 10। ठीक है, दोबारा देखते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 30, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना है 30। कल मैंने बताया था 30 डिग्री के सामने वाली साइड जितनी है उसका डबल कर दें तो कर्ण आता है। 30 के सामने वाली साइड का अगर दुगुना कर दें तो क्या आता है, कर्ण आता है। या ऐसे लिखा था, कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होता है। 30 के सामने वाली भुजा, आगे वाले एक बार बड़े वाले ट्राइंगल को भूल जाओ, छोटे वाले में बात करें बी डी सी में 30 के सामने इतना इतना कितना है 10, तो इसके जस्ट सामने कितना आएगा दुगुना, तो ये कितना आ गया 20। समझ में आ गया। उसके बाद में 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो 10 का बड़ा करूंगा तो 10√3 कितना आ जाएगा 10√3। ये बात आ रही इसकी, यहां पे कितना है 30 डिग्री। अगर पूरे की बात करूं बड़े वाले त्रिभुज में तो ये कितना है 30 डिग्री।
30 डिग्री के सामने है 10 अंडर रूट 3। तो कर्ण बड़े वाले त्रिभुज की बात करें ए बी सी में, ए बी सी में क्या है 30 डिग्री के सामने कितना है 10 अंडर रूट 3। तो कर्ण बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण होगा AC, जो क्या होगा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का दुगुना। 30 के सामने है 10 अंडर रूट 3, तो इसका दुगुना कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। या फिर हाइट हमने इससे निकाली, या फिर हाइट का मैंने अभी अभी एक तरीका और बताया था, अगर इसका अल्फा प्लस बीटा का योग 90 हो, हाँ 90 है, तो हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक कितना है 10 गुना यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 30, उसका अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 100 गुना 3, 100 गुना 3, 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 और अंडर रूट 3, तो कितना आ गया अंडर रूट 10 अंडर रूट 3। समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इसी प्रकार से आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, यहां पे लिख रखा है 60 और यहां पे लिख रखा है 30, यहां पे 30 है और यहां पे कितना है 60। आपको इस साइड का मान दे रखा है, जैसे लिख दिया 5 या लिख देता हूं 10, कितना लिख रखा है 10। A B C और D, CD का मान आपको दे रखा है 10। किसका मान दे रखा है CD का मान आपको दे रखा है 10। पूछा किसका है AD का मान कितना होगा, AB का मान कितना होगा, BC का मान कितना होगा, A से लेकर C तक का मान कितना होगा, B से लेकर D तक का मान कितना होगा। करना है कैसे करेंगे, बस अपनी पुरानी बातों पे ध्यान देना है। जो मैंने कल बताया था, कल वाला वीडियो देख लेना एक बार, नहीं पता है तो क्या बताया था देखते हैं। ये क्या दे रखा है, देखो ये 30 डिग्री है। एक बार मैं अंदर वाली लाइन को हटा देता हूं, एक बार जरा सा थोड़ी सी देर के लिए हटा लेते हैं। तो त्रिभुज हमारे पास है AC और D, AC और D। ACD में ये कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना है 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। हाइट और डिस्टेंस कौन से त्रिभुज में लगेगी, समकोण त्रिभुज में ही लगेगी। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 60 डिग्री। मैंने बताया था यहाँ 30 आएगा तो यहाँ 60 आएगा, यहाँ 60 आएगा तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ 45 आएगा तो यहाँ कितना आएगा 45। इसके अलावा कोई भी आपको कोण नहीं मिलेगा। तो यहाँ 30 है तो यहाँ कितना आ गया 60। ये है कर्ण। कर्ण क्या होता है 30 के सामने वाली साइड का दुगुना। तो 30 डिग्री यहाँ इसके सामने वाली साइड है AD, इस AD का दुगुना है, AD का दुगुना 10 है, तो यहाँ कितना आएगा 5, इसका आधा हो जाएगा 5। तो AD का मान कितना आ गया है हमारे पास 5, ये 5 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में दोबारा देखते हैं। 30 डिग्री के सामने वाली साइड 5 है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड निकाल सकते हो। 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, 30 के सामने 5 है, तो 60 के सामने क्या होगी बड़ी होगी, 60 के सामने क्या होगी बड़ी। तो 5 का अगर बड़ा रूप करूं तो क्या आ जाएगा, क्या होगी AC। 5 का बड़ा रूप करूं तो 5 अंडर रूट 3, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी आ गई है 5 अंडर रूट 3। कितना आ चुका है 5 अंडर रूट 3। ठीक है, उसके बाद में इसका मान आ चुका, इसका मान आ चुका, इसका मान अब मिटा देते हैं, वापस मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ कितना बचेगा 30। यहाँ पे अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने कितना है 5 है, तो ये कितना, छोटे वाले त्रिभुज की बात करें A B और D। अब बाहर वाली को मिटा देता हूं एक बार, ये लो एक बार आगे से हटा देते हैं। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं A B D में, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ कितना बच गया 30 डिग्री। 60 डिग्री के सामने 5 है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा कम होगा, छोटा होगा। तो 5 का छोटा बनाएंगे तो AB का मान कितना आएगा 5 का छोटा 5 बटा अंडर रूट 3, कितना आ जाएगा बट्टे में अंडर रूट 3 लिख देंगे। तो ये साइड कितनी आ गई 5 बटा अंडर रूट
3, ठीक है। उसके बाद में 30 डिग्री के सामने वाली साइड आ चुकी है 5/√3, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का दुगुना कर देंगे तो कौन आ जाएगा, करण आ जाएगा, BD का मान, किसका मान आ जाएगा, BD का। तो इसका दुगुना कितना आ जाएगा, 10/√3। BD का मान आ जाएगा 10/√3, कितना आ जाएगा, 10/√3। 30 के सामने वाली साइड का दुगुना, तो 5/√3 का दुगुना करेंगे तो 10/√3। अब बच गया BC, क्या बच गया, BC। आपको यहां से लेकर यहां तक का पता चल गया कितना है, 5/√3, और यहां से लेकर यहां तक का पता चल गया 5/√3, ठीक है। या फिर आप सीधा समझ सकते हो, मैंने बताया था यहां से लेकर यहां तक का मान 1 होता है, तो यहां से लेकर यहां तक का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अगर ये 1 है तो ये कितना आएगा, 2, मतलब डबल। तो डबल कर दूं तो BC का मान क्या आ जाएगा, 10/√3। ये कितना आ जाएगा, 10/√3। अब चेक कर लेते हैं कि हमने पहले भी निकाल लिया, A से लेकर C तक 5/√3 है, क्या इन दोनों को वापस जोड़े, तो इतना ही आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। AB प्लस BC बराबर कितना आ जाएगा, 5/√3 प्लस 10/√3, लघुत्तम कितना आएगा, √3, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 10 और 5 15/√3। परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15/3 √3, 3 से कट जाएगा तो कितना आ गया, 5। तो हमारे पास आ गया 5/3। क्या इतना ही था क्या, 5/3। तो आज हमने 2 टाइप और देख लिए हैं। टाइम के अभाव के चक्कर में इन क्वेश्चनों को हम कल स्टार्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चनों को, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको कल देखेंगे। कल पहले तो इनके बेसिक से करेंगे, इस टाइप वाले जो भी क्वेश्चन है आगे बुक में उनको बेसिक से करेंगे, फिर बचा हुआ पार्ट एक और रह गया है, 1 है या 2 है, उनको कल देखेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को निकालते रहो और वीडियो को आगे शेयर करते रहो। थैंक यू।